हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के बारे में। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंटरव्यू के बारे में। सो आप में से जिन लोगों का भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, 1.5 प्लस आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप लोग अपने इन्फोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर टॉपिक वाइज सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं इंटरव्यू टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंस के हिसाब से हैं। जो टॉपिक जितने ऊपर लिखा है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एज आपको पता होगा कि जो इन्फोसिस का एसपी का एग्जाम होता है, इसका जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, इवन ऑनलाइन असेसमेंट में भी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 कोडिंग क्वेश्चंस, और जो काफी टफ होते हैं। देखो, अगर आपने चीटिंग वगैरह करी थी और अगर आपको डीएस से ज्यादा अच्छे से नहीं आता है तो आप इसके इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। देखो, उसका रीजन है कि जर्नली हर इंटरव्यू में 1 से 2 क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के पूछे जाते हैं एसपी रोल में। ओके, ये आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इसके इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को प्रायोरिटी पर पूछा जाता है। देन जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग, थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फोर्थ है प्रोजेक्ट्स, फिफ्थ है एसक्यूएल, सिक्स्थ है डीबीएमएस एंड देन है बिहेवियर क्वेश्चन। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। ऊपर से नीचे यहाँ पर इंपॉर्टेंस घटती जा रही है, उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस ऑन डीएसए। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस थ्योरी में पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से। जैसे एक्सप्लेन हाउ स्टैक वर्क्स, व्हाट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, व्हाट इज एनएरे ट्री, एक्सप्लेन अबाउट बीएफएस एल्गोरिथम। ये कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं। और इस प्रकार से आपसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इस प्रकार से आपसे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। ओके, या फिर बाइनरी सर्च का कुछ पूछ लिया, या फिर हो सकता है कि आपसे कुछ रिकर्जन का पूछ लिया। आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जो चीज आपसे पूछी जाए वो यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन ही हो। आपको थ्योरी साइड भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको एल्गोरिथम्स और आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके ट्रीज से पूछे जाते हैं, लिंक लिस्ट से हो गए, स्टैक क्यूज, ग्राफ्स के क्वेश्चंस हो गए। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो थ्योरी साइड है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में आपसे 1 to 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, ट्रीज, एरेज एंड स्ट्रिंग्स। ये भी मैंने ऑर्डर में लिखे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिथम्स, ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रीज। यहाँ पर आपको 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन हो सकता है करवा लिया जाए। आपको लगभग टाइमिंग दी जाती है 30 to 40 मिनट्स की कोडिंग क्वेश्चन को करने की। जो इंटरव्यू है आपका 50 to 60 मिनट्स का चल सकता है। अब जो देखो क्वेश्चन होंगे वो लगभग इजी या मीडियम डिफिकल्टी के इसमें पूछे जाते हैं। लीड कोड के इजी या मीडियम डिफिकल्टी के, हार्ड लेवल के तो नहीं पूछे जाएंगे, बट लीड कोड के इजी और मीडियम डिफिकल्टी के पूछे जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले इंटरव्यूअर आपकी स्क्रीन शेयर करवाएगा, उसके बाद वो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद दे विल गिव यू सम कॉन्स्ट्रेंट्स, उसके बाद दे विल आस्क यू टू डिस्कस द अप्रोच। ठीक है, अगर उसको केवल अप्रोच चाहिए होगी क्वेश्चन की तो वो आपसे सॉल्यूशन नहीं लिखवाएगा। अगर उसको कोड भी लिखवाना होगा तो वो आपको बोल देगा कि यस योर अप्रोच इज राइट, नाउ यू कैन राइट द कोड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यूअर कि वो आपसे अप्रोच को पूछना चाह रहा है, वो कोड पूछना चाह रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ओके, खासकर ये वाले जो टॉपिक्स हैं, बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, ट्रीज, एरे, स्ट्रिंग्स, जरूर पढ़ के जाना इन सभी टॉपिक्स से, बिकॉज आपको यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ये जो 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन है, यही आपके डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं इंटरव्यू में। बिकॉज जो इन्फोसिस का एसपी जॉब रोल है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे ही ज्यादा फोकस करता है। आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ जो आपसे पूछा जाए। साथ साथ में यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सबसे पहले एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दो, उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन दो, एज के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, एंड क्वेश्चन के ऊपर फॉलोअप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब जब आपने सॉल्व कर लिया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे किया, ट्राई रन करके बताओ, तो वो सब होते हैं फॉलोअप्स। ठीक है, आपको इस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू नो, अब कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, पाइथन, कुछ भी आपको आती हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो, वो आपको पता होनी चाहिए।
टॉपिक्स जो इसमें रहेगा वो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और एग्जांपल्स पता होना चाहिए। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़ के जा रहे हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको थ्योरी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, कोड्स एंड रियल टाइम एप्लीकेशन सब पता होना चाहिए। जैसे सपोज हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं, जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, ओके अब मैंने उस क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है। ये हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे पहले क्या पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको, ये डेफिनेशन को हम बोलते हैं थ्योरी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोड, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई कैसे जाती है। फिर आते हैं एग्जाम्पल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कहां कहां आप यूज कर सकते हो। देन आते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन, जिसमें अगर सपोज आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस जगह पर यूज की जा सकती है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बस आपको ये चीजें पढ़नी, डेफिनेशन, कोड, एग्जांपल एंड प्रोजेक्ट में रियल टाइम एप्लीकेशन क्या रहेगा। सो इस प्रकार से आपको पूरे ऊप्स की स्टडी यहाँ पर करनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट्स में आपसे पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्रॉस क्वेश्चंस एंड टेक स्टैक। सो जो भी आपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रखे हैं उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें यूज करी हैं, क्यों यूज करी हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया है वो क्यों डेवलप किया है, बेसिकली वो क्या चीज को सॉल्व करता है या क्या चीज आपने इंप्लीमेंट करी है, वो सब आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। फिर आता है एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया उसके लिए आपने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी हैं वो सब आपका एक्सप्लेनेशन में आएगा। देन आते हैं क्रॉस क्वेश्चन, जो भी चीजें आपने स्टडी करी हैं उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। सो आपको क्रॉस क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखने हैं कि कुछ भी चीज आप बोल रहे हो तो उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस। देन आता है टेक स्टैक। टेक स्टैक में जैसे सपोज आपने जावा स्प्रिंग बूट पर बनाया है, सो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जावा स्प्रिंग बूट के बारे में, है ना, लाइक बेसिक डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो सब। देन आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको थ्योरी एसक्यूएल की, लाइक जैसे कि प्राइमरी की क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस क्या हैं, है ना। सो ये सब चीजें जो भी एसक्यूएल में यूज करते हैं ये सारी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। कमांड्स एसक्यूएल की सारी, क्वेरीज एंड एग्जांपल, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, लाइक थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ एसक्यूएल, ऑल द कमांड्स, ऑल द क्वेरीज एंड एग्जांपल। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसक्यूएल क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। So it is a very interesting topic to do and must do this. Okay. Then बात करते हैं DBMS की। So DBMS में आपका आएगा डेफिनेशन एंड एग्जांपल। So DBMS में भी जैसा मैंने बताया डेफिनेशंस और एग्जांपल प्रिपेयर करने हैं। आप इंटरव्यू बिट को फॉलो कर सकते हो यहाँ पर DBMS के लिए। सो इंटरव्यू बिट पे जाना एक बार और टाइप करना DBMS इंटरव्यू बिट, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो जैसे कि सपोज एसिड प्रॉपर्टीज है तो इसकी डेफिनेशन क्या है विथ एग्जांपल, कि अगर एसेट प्रॉपर्टी यूज होती है तो क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन और एग्जांपल ये आपको पढ़ना है डीबीएमएस में। देन आते हैं बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चन को के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक कर लेना, तो बिहेवियर क्वेश्चंस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी होंगी।